चावल की रोटी है। किया गए रंगों की। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मिथिला हाट, जो कि है हमारे दरभंगा से 50-60 किलोमीटर्स दूर, और ये है मधुबनी में। तो हम लोग यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, और यहाँ से अराउंड 1 आवर लगेगा वहाँ पहुँचने में, बिकॉज़ रोड्स बहुत अच्छे हैं ऑब्वियसली। तो हमको 1 घंटा लगने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे लिए। और अब हम निकल पड़े हैं मिथिला हाट के लिए, और बस गाड़ी से निकलेंगे और 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग से, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिथिला हाट में क्या क्या मिलता है, क्या क्या स्पेशल है, खाने पीने की चीज़ें, प्लस घूमने के लिए क्या है वहाँ पे, एंटरटेनमेंट क्या है, शॉपिंग के लिए क्या है, क्या रेट्स हैं वगैरह, मैं सब मैं बताने वाली हूँ। जुड़े रहिए। और आप सोच रहे होंगे यहाँ 5-10 किलोमीटर जाने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, ये 60 किलोमीटर कैसे जाएगी 1-1.5 घंटे में? तो चलिए मेरे साथ और देखिए कैसे हम पहुँचते हैं 1 घंटे में वहाँ पे। और रास्ते में हमको दिखा दरभंगा में आने वाला एम्स का ह्यूज कैंपस। आप देखिए बाउंड्री, रेलिंग्स एंड गेट देखकर आपको समझ में आएगा कितना बड़ा एम्स आ रहा है। और अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं दिखाने वाली हूँ बहुत ही शानदार मिथिला हाट। देखिए रास्ते कितने अच्छे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि रोड्स बहुत ही अच्छे हैं पूरे रास्ते। और अब जो आप हमारी बाईं तरफ देख रहे हैं वो है दरभंगा का नया एयरपोर्ट टर्मिनल, जो कि 80 एकर्स में आ रहा है, बहुत ही ह्यूज आ रहा है। ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है। और ये देखिए थ्रू आउट द वे यू कैन सी रोड्स कितने अच्छे हैं, तो स्मूथली जाती है गाड़ी और फटाफट से आप पहुंच जाते हैं वहां पे। और ये क्या, बातों बातों में हम पहुंच भी और गए जब तक मिथिला हाट। देर गए टिकट लाने, उतनी देर में हमने मारी अपनी शानदार एंट्री इस शानदार से मिथिला हाट में, जिसको देखकर पहली नजर में दिल खुश हो गया। हाँ, ये हम मिथिला हाट में आए हैं। ये है फूड कोर्ट। आप लोग देखिए यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत है बनाया हुआ। और इधर आर्टिफिशियल पॉन्ड है जहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है। अभी आपको लेकर चलते हैं तालाब की ओर, और तालाब में आप देखिए किनारे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखेगा, तो वो ना पार्टी जोन है। वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करने के लिए टेबल्स लगे हुए हैं वहाँ पे, और लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस तालाब में बोटिंग भी होती है रात को, काफी अच्छा डेकोरेशन है। और वो जो ठीक सामने तालाब में आपको दिख रहा है, वहाँ लेज़र शो होता है इवनिंग को, बट वो पर्टिकुलर डेज़ पे होता है, तो इसलिए हमने मिस किया था वो लेज़र शो, इवनिंग में होता है। यहाँ से हम निकले तालाब का चक्कर लगाने के लिए। आप टॉय ट्रेन में भी जा सकते हैं या वॉकिंग भी जा सकते हैं। ये रहा एक और सचार रेस्टोरेंट। मैंने बोला था यहाँ 3-4 आउटलेट्स हैं, तो एक और सचार रेस्टोरेंट है। और क्योंकि हम अर्ली विंटर्स में गए थे, तो ना तो और गर्मी देखिए थी ना ही सनलाइट ठंड में थी, इतनी तो अच्छी फोटो आ रही है फोटोग्राफ्स हम लोगों सनसेट की। के टाइम पे एकदम और सन हम किस्ड लोग घूम फोटोज रहे बहुत हैं अच्छे आ रहे यहाँ थे। पे। और आप लोगों के पास हमारे लिए है कुछ इंटरेस्टिंग थिंग, जो देखिए आप क्या है वो। बाद एक लाउड एंड प्राउड भी आ रही है जिनका टी शर्ट आप ठीक से दिखा सकते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। मौसी कुछ बोलिए, क्या होता है यहाँ पे और कैसा लग रहा है आपको इधर आके? तो ये थी हमारी मौसी और मौसा जी, जो हमको घुमाने के लिए लेकर आए थे मिथिला हाट। आप देखिए ये तालाब कितना ह्यूज है, और ये 20 फीट गहरा भी है, और इसमें ये लोग करते हैं फिश फार्मिंग। तो ये जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने इवेंट्स है, शादियां हैं, सबके लिए फिश ये लोग यहीं से एकदम फ्रेश लाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बहुत होता है अच्छा वो। वेल मेंटेन्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा भी एक कचरा आपको दिन का कहीं भी नहीं दिखेगा। लोगों ने काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। आगे और ये है मिथिला हाट की नर्सरी। तो इसमें क्या है, आम, अमरूद, केले, पपीता के साथ साथ और डेकोरेटिव और मेडिसिनल प्लांट सब यहाँ लगा रखे हैं इन्होंने। तो काफी खूबसूरती से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। और अब देखिए खूबसूरत सा सनसेट, तालाब, पाम ट्रीज एंड सनसेट, मस्त। इतना प्लेजेंट मौसम था कि चारों तरफ घूम घूम के भी थोड़ा थक तो गए थे, बट इतना अच्छा ही लग रहा था हम लोगों को। और ये रही और हमारी बस राउंड मौसी मार की रहे बिटिया रानी। हैं, राउंड तो मार इसकी मार के वजह से हमारा ये जो राउंड जब हमारा पूरा ट्रिप हो था जाएगा फिर वो हम लोग और भी निकल पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग हो गया था, देखिए यहाँ क्योंकि सीटिंग मुझे कंपनी अरेंजमेंट्स मिल है, गई यहाँ थी पे अच्छी लोग सी, बैठे हुए हैं। प्यारी सी कंपनी। आगे हमको दिखा बोटिंग का टिकट काउंटर, जहाँ से टिकट कटा के आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं, ये रहा। और अब देखिए सामने से आएगा पांडा ट्रेन, और इस ट्रेन में
आप भी बैठ सकते हैं, बच्चों को भी बिठा सकते हैं अगर आप थक गए तो। और एक दूसरी साइड से आ रही है हमारी रेड कलर की थॉमस ट्रेन, वो भी आएगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हमने जो कि है फ्लोटिंग बोर्ड या फ्लोटिंग स्टेज। यहाँ पे अगर आपको बर्थडेज़ करना है या वरमाला करना है, रिंग सेरेमनी करनी है, तो यहाँ पे इन लोगों के पास तालाब के बीच में एक फ्लोटिंग स्टेज बना रखा है जिसको इवेंट के हिसाब से डेकोरेट करते हैं। ये देखिए इसी स्टेज की मैं बात कर रही थी, यही है। और यहाँ पे एक साथ बहुत सारे इवेंट्स उस दिन हो रहे थे। वी वर लकी एनफ टू सी ऑल दोज़ इवेंट्स। तो यहाँ पे एक बैंक्वेट में संगीत चल रहा था और एक ओपन ग्राउंड में संगीत चल रहा था, एक पूल फेसिंग वो हल्दी, मेहंदी वगैरह चल रहा था एंड वी वेंट देयर एंड हमने बस इनसे रिक्वेस्ट किया यहाँ पे कि हमको संगीत भी चल रहा देखना है। है कि कैसा क्या अरेंजमेंट है। उन्होंने बस दे वर सो काइंड, जेनरस कि उन्होंने हमको अलाउ किया अंदर जाने का इवन दो इट वाज़ किसी और का इवेंट। तो आप अंदर देखिए हॉल कितना ह्यूज है। शैंडिलियर से, लाइटिंग से लेके स्टेज, म्यूज़िक, फूड के काउंटर्स और पूरे हॉल का जो इंटीरियर था एकदम रॉयल लुक था, बहुत ही अच्छा मतलब आई वुड रिकमेंड इफ यू आर इन बिहार और झारखंड एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग और एनी इवेंट, यू कैन सर्टेनली प्लान फॉर इट हियर इन मिथिला हाट। आप देखिए और इतनी सारी चीज़ें जो है आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो हर जगह मिल जाती है, बट ये जो जगह है मिथिला हाट ये दरभंगा से भी 50-60 किलोमीटर दूर है और इस जगह पे और चारों तरफ यहाँ पे खेत ही खेत है। तो इस जगह पे इनको हर एक छोटी चीज़ के लिए इनको प्रोक्योर करना पड़ता होगा, बाहर से लाना पड़ता होगा और फिर इतना अच्छा डेकोर किया है, दैट इज़ हैट्स ऑफ। तो हम वहाँ गए थे 25th नवंबर को तो मिथिला हाट वालों आप उनको भी टैग कर दीजिएगा जिनका इवेंट था ऑब्वियसली इवेंट तो उनका ही था, मैंने तो गेट क्रैशिंग करी वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा जाकर। तो बस वहाँ से ये सब देखने के बाद हम निकले ये भी है। और फिर चले बाहर यहाँ की पे ओर। आपको यहाँ पास में एक था ओपन जलेबी, चाय, टपरी कोल्ड टाइप ड्रिंक्स जहाँ पे काफ़ी चाय, अच्छे मैगी हैं। वगैरह मिलता है। और जब हम फिर आगे बढ़े तो हमने देखा एक ओपन ग्राउंड में फुल डेकोरेशन बहुत ही प्यारा-सा और यहाँ पे भी स्टेज वगैरह बना हुआ था। या तो यहाँ पे शादी हो रही होगी, संगीत उस हॉल में था और यहाँ शादी पे का सब यहाँ कुछ अरेंजमेंट होगा या संगीत यहाँ की पे तैयारी चल रही संगीत है का ही होगा। और जो भी हो, फुल अच्छे जितना से अच्छा डेकोरेशन बैंक्वेट के हो रहा है। अंदर का डेकोरेशन था, अच्छा लग उतना रहा है। ही सुपर्ब ये आउटसाइड डेकोरेशन भी था। तो ब्राइड ग्रूम की एंट्री के लिए इन्होंने रेड कारपेट एंट्रेंस बनाया है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इतना ही खूबसूरत है, आपको मज़ा ही आ जाएगा वो देखकर। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस ओर। आप देखिए सारे चेयर टेबल कितना अच्छा है। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि काफ़ी प्यारा-सा बनाया है। यहाँ पे कुछ खाने के काउंटर्स है, पानी पूरी, तंदूर वगैरह रहेगा यहाँ पे और ये रहा वो रेड कारपेट। इधर से एंट्री होगी हमारी दुल्हनिया की और दूल्हे राजा की। देखिए कितना खूबसूरत डेकोरेशन है। कितना खूबसूरती से बनाया, अम्ब्रेला सजा दिया और पूरा कलरफुल है वो पाथवे बहुत अच्छा है और आगे ना एक सेल्फी पॉइंट भी बना रखा था इन्होंने। तो मैं वहाँ सेल्फी पॉइंट पे जाके मैंने भी थोड़ा स्टाइल मार लिया, थोड़े फ़ोटो-वोटो खींच लिए। अब इतने सारी चीज़ें मस्त रिजर्व है। बैकड्रॉप में कौन फ़ोटो नहीं इसका लेगा रेट यार। वगैरह पता कर आगे लिया हम था चले वहाँ पे सचार के ताकि अगर होटल में शादी जहाँ वादी पे हो इन किसी हाउस की अरेंजमेंट्स है, रूम्स तो वगैरह अगर आप बुक करते हैं किसी घूम इवेंट के फिर लिए, सकते तो हैं। आपको रूम्स लगेंगे बहुत अपने जगह गेस्ट है के लिए। बट तो ये होटल है बस और देखिए यही इसकी एंट्री स्टेट है। कितनी अच्छी ग्रैंड एंट्री है और मेरे पतिदेव वहाँ पे जाके वो रूम्स-वूम्स की इंक्वायरी वगैरह कर रहे थे तब तक रिज़ॉर्ट के मैंने बोला थोड़ा-सा मैं कुछ एक्सप्लोर कर लूँ होटल को और इसके व्यूज़ को। तो गणपति बप्पा को किया प्रणाम और चल पड़े हम होटल गणपति की बप्पा को किया अमेनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो रिसेप्शन की लॉबी के बाजू में ये पैसेज गुज़रता है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स आप में आ जाओ इधर। काफ़ी सारे रूम्स हैं बट काफ़ी अच्छा रूम्स को मैंने लॉबी एक्सप्लोर है नहीं किया बिकॉज़ काफ़ी हो सकता है वहाँ पे इतनी सारे इवेंट्स थे, लाइटें भी तो काफ़ी अच्छी गेस्ट लगी होंगे है। उसमें रुके हुए। तो हमने हल्दी क्या गेस्ट को डिस्टर्ब करना सही नहीं मेहंदी समझा और हल्दी देखिए आगे क्या मिला है हमको। और इधर है पूल। वाओ! फिर हम पहुँचे पूल एरिया में और उधर भी एक बस अरेंजमेंट था कुछ हल्दी और और उधर पूल मेहंदी में वगैरह काफ़ी का। तो डेकोरेशन ये है। पूरा कोई पूल के इवेंट है किनारे से आज मैं हल्दी जाके या मैंने कुछ बोला ज़रा ऐसा जो ट्राई करती हूँ उसी का कि डेकोरेशन है। कैसा डेकोर वगैरह यहाँ है पे और वहाँ फ़ोटो पे ले एक लिया सेल्फी जाए। पॉइंट इधर भी था, तो वहाँ पे भी खड़े एक होके थोड़े फ़ोटो फ़ोटो ले लेते खिंचवा हैं हम लिए। यहाँ पे। आगे देखा डीजे है पूल फ़ोटो साइड वगैरह में चेयर्स रखे हुए हैं, और डेकोरेटिव आइटम्स हैं, यहाँ डीजे है। थोड़ा सेल्फी के लिए कुछ शाम को अ बजने वाला है। प्रॉप्स रखे हुए थे, तो वो भी ट्राई कर लिया ये मैंने सारे फ़ोटो फ्लावर्स से खिंचवाने के डेकोरेशन भी लिए। अच्छे लग रहे हैं। काउंटर्स आई थिंक दिस इज़ फॉर सेल्फीज़। चलिए देखते हैं आगे और क्या-क्या है हमारे ये लिए रखा गया सरप्राइज़ेज़। ये आज और तो कुछ अच्छा बहुत नहीं सारे है। सरप्राइज़ेज़ मिले हैं हमको।
इतने सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे थे, मज़ा ही आ गया देख के सारी ये है चीज़ें। इतने हल्दी का डेकोरेशंस, इतने स्टेज, प्यारे-प्यारे डेकोरेशंस, पिंक हल्दी हर हो रहा है। जगह मन हो रहा था कि खड़े होकर फ़ोटो ही खिंचवा लूँ। थैंक यू। वाओ! इधर भी कुछ ओह! हल्दी का पूरा वो है, बैंगल्स हाँ, इधर रखे थे हाँ, प्रॉप्स हल्दी हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, बैंगल्स वगैरह टीम थे, ग्रूम टीका था ये है, और थोड़ा टीम गॉगल्स था टीम ग्रूम का, जिसको लगा के मैंने वहाँ पे भी ट्राई कर लिया फ़ोटो, एक फ़ोटो उस गॉगल्स में, टीम ग्रूम के गॉगल्स में। और आगे दिखा फिर एक क्या? डेकोरेटिव एंटीक टेलीफ़ोन, तो ऑब्वियसली एक गाना तो बनता ही था। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफ़ोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। यहाँ पर ले थे फ़ोटोज़, जहाँ और पे ये वो जगह आज है तक जहाँ वालों ने पर गृह मंत्री अपना अमित शाह इंटरव्यू जी लिया का था, इंटरव्यू आज तक अमिताभ वालों ने बच्चन का। लिया था, तो तो मैं भी वहाँ पे हमें बैठ गई ये थोड़ी देर के लिए। फ्रंट और फिर करके इसके बाद जो हमने देखा इंटरव्यू उसने हमारे करके फिर गाँव की बचपन की हस्बैंड यादें की ताज़ा फ़ोटो कर दी, ली। ये देखिए। ये बचपन में हम लोग के लिए दादाजी लोग भेजते थे रोसड़ा में, जैसे है क्या जाता वाला, ये है, इसको बैलगाड़ी बोलते हैं। इसमें बैल लगा दिया जाता था, बैल अपने कंधे से उस बल्ले को उठा लिया करता था और इस पे पूरा गद्दा वद्दा लगा के ऊपर से कवर करके छत जैसा लगा के और इसी पे सो सो के हम लोग जाते थे। ये अगर कहलाता है मैं बैलगाड़ी। कहूँ कि इस और बैलगाड़ी यहाँ पे पे बस हम लोग शो पीस है, सवारी कर फिटनेस चुके हैं क्लब, बचपन में, तो आप भ्रष्टाचार के सोचेंगे बहुत पता सारे नहीं किस रेस्टोरेंट्स हैं ज़माने यहाँ की पे, है ये बंदी, वो फिटनेस पर क्लब है, येस, ब्यूटी वी आर द पार्लर है, लकीएस्ट जनरेशन हाँ, जिन्होंने सब कुछ लेडीज देखा जेंट्स है यहाँ। बहुत बढ़िया बैलगाड़ी से नज़ारा। लेके फ्लाइट तक, स्लेट से लेके ये क्या जो कंप्यूटर लोग और यहाँ पे स्मार्टफ़ोन, रेजिडेंशियल मोबाइल तक, रुके हुए हैं उन हमने लोगों के लिए सब होगा कुछ नहीं? देखा है। और आगे हमको मिला फिर मिट्टी के यहाँ पे चूल्हे पे काफी साफ सफाई खाना की बनने गई है। वाला एक रेस्टोरेंट भंसाघर, जिसने याद दिलाई हमारे गाँव के बचपन की। हमारे गांव में किचन को भंसा बोला जाता है, तो ये भंसा घर बनाया गया जो शुद्ध देसी किचन है यहाँ पे, एकदम बिहारी किचन, और उसको भंसा बोलते हैं। और यहाँ पे खाने वगैरह की चीज़ें एकदम देसी स्टाइल में बनती हैं। आप देखिए, ये देखिए देसी स्टाइल में हाथ से थाप थाप के मक्के की रोटी बन गई है, रेडी हो गया है। ये एकदम देसी जिसको मस्त एकदम गांव वैसा ही में किचन होता है ना, वैसा ही है। पूरा भंसा बनाया हुआ है, बिहारी भंसा। इसमें लालटेन भी जला दिया गया है, तो ढेकी बोलते हैं। इस पे पाव डाल के और फिर चावल के दाने निकाले जाते थे। और वो है चक्की, जाता, इसमें दाल गोल 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 घुमा के दाल बनाते हैं गाँव की औरतें। ये ओखली है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल मिथिला के गाँव जैसा था, इवन मेन्यू भी इन्होंने मैथिली में लिख रखा था। आप देखिए इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। जलखई, मखानक खीर, पनपियाई, कुल्हड़ चाय, ये सारी चीज़ें शुद्ध मैथिली भांति वर्ड्स नाना हैं। प्रकार तरुआ, लिट्टी चोखा, दूटा, दूध बगिया, एकदम मैथिली में इसका वो भी है, मेन्यू भी है। आप मेन्यू और रेट यहीं से देख लीजिए। और जैसे मिथिला के हर आंगन में आपको तुलसी चौरा दिख जाता है, वो यहाँ पे भी तुलसी चौरा था, जहाँ पे राम जी, सीता जी, हनुमान जी सबकी कलाकृतियाँ बनी हुई थी। और इवन दीवारों पर चारों ओर दीवार भित्ति पे चित्र बनाए हुए थे मिट्टी उन्होंने, से और बनाया गया फ्लोर को कलाकृति है, गोबर से लीपा था, और गांव के जैसे फुल देसी वहाँ पे वाइब्स। खाट, टेबल, मचिया दीवार ऐसे सब दिए हुए थे। ये बता नहीं दीवार सकते लेकिन किस तरह से इन्होंने कॉस्ट्यूम थॉट प्रोसेस लाके ये कॉन्सेप्ट में बनाया भंसा घर। और हम लोगों ने ऑर्डर किया एक थाली, जो भंसा घरक थाली कहलाती है। सब एतेक सुंदर मिथिला छै। और ऑब्वियसली ये राम जी का और ससुराल और कटोरियाँ आ सीता रही जी का है, मायके और है, तो कटोरी यहाँ सब, स्वागत तो जोरदार होगा। इतना सारा चीज मंगाया है। हाँ, हमने ली है एक थाली जिसमें बहुत सारे आइटम आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कटोरियाँ है, 4 तरह की रोटियाँ है, मिलेट्स वाली रोटियाँ है, चपाती, पापड़, भजिया, ये फिश है। बट अभी वो एक्सप्लेन करने वाले कि किसमें क्या है।
मरुआ के रोटी हो गेलै, चावल के रोटी है, ई मकई के रोटी है। ओके। मिर्चाई के फोरन भ गेल, ई अहाँ के ठरिया साग भ गेलै, तरल हरियर मिर्चाई भ गेल, पाकल आलू के चोखा भ गेल, तीसी भ गेल, आमक अचार भ गेल, ई लड्डू भ गेल। दही अछि, ई दूध पिट्ठी भ गेल, ई मखाना खीर भ गेल, ई आलू गोभी के सब्जी, करी वरी भ गेल, ई अरकंच के सब्जी है, ई दाल है, ई चावल है, एमे पापड़ मछली ककड़ी माछो भ गेलै। हम मंगाए एक मछली का प्लेट, जिसमें हमको 5 पीस मछली मिली है, बिल्कुल हार्ट के शेप की और अच्छी अच्छी मछली करारी। और इसमें से एक मछली अभी हम खा रहे हैं। टिश्यू पेपर के होते थे। बहुत ही टेस्टी मछली है, बहुत प्यारी। आप लोग सब लोग आइए और ट्राई कीजिए। यहाँ पे खाने में बहुत सारा आइटम है, वो हमसे ख़त्म तो होगा नहीं, जितना ही खा पाएंगे उतना खाएंगे, बट बहुत टेस्टी। कथी के रोटी बने छै? कथी के? मकई के छै उ? आ एन्ने मरुआ के? गोल बने छै पूरा। देखिए गांव की औरतों के लिए कितना अच्छा रोजगार का साधन हो गया ना, उनको इनकम भी हो रहा है और घर के घर में भी रह रहे हैं और हमको घर का बना शुद्ध खाना मिल रहा है। अब इससे अच्छा ये क्या ही देखिए, होगा। मकई का रोटी तवा पे चला गया। हाँ, गांव में ऐसे ही बनाती थी चाची लोग। उधर दाल चावल सब चल रहा है, लकड़ी का चूल्हा है, एकदम शुद्ध खाना बन रहा है। हाँ, सब सब खाना सब्जी दाल के बनबै छै, दाल सब्जी सब, और दोसर कोई बनबै छथिन? आ माछ के बनेलखिन, बहुत बढ़िया माछ छलै। अच्छा, ई सब एमहर अहाँ सब रोटी बनबै छियै, चाउर बनबै छियै ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बनेली अहाँ सब। अहाँ अच्छा, अहाँ पिट्ठी बनबै छियै? ये बगिया ना, दूध में डाल कर। खूब बढ़िया, चलू अच्छा लगल हमरा सबके। हाँ, फेर आयब, फेर आयब। हम सब बम्बई से एलियै, अहाँ रहे छियै यहाँ दरभंगा में घर छै, लेकिन बम्बई से एलियै। छियै बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध। चलू, धन्यवाद। ये भंसाघर जहाँ अभी हमने खाया है, बहुत ही टेस्टी खाना, देसी खाना, जो बचपन में खाया करते थे वो अभी खाया है यहाँ पे। अभी हम जाएंगे बोटिंग करने के लिए, और इसी भंसाघर का एक लेटेस्ट वर्जन है, जहाँ पे एयर कंडीशन है। ये भंसाघर, वो देसी टच था, ये फॉरेन टच है, यहाँ पे एयर कंडीशन है। अच्छा, ये भंसाघर मॉडर्नाइज्ड भंसाघर है। इससे अच्छा यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग वगैरह बनी हुई है, और इसका डेकोर भी अच्छा है, बट जिसको मॉडर्न टच चाहिए या बच्चों को थोड़ा एसी वगैरह की ज़रूरत हो तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। बट हमने वही एंजॉय किया, हमको वो भंसाघर चाहिए था, हमने वही एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा था। अरे वाह, चिल्ड्रंस पार्क जिसमें तरह तरह के राइड्स है, और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब जा सकते हैं इस पे। और अच्छा है, काफी अच्छा, छोटा सा है, बट आप अपने बच्चे। और ये कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा है मुझे, ये सब टिकट प्राइस है, आप लोग देख के आ सकते हो। ये टिकट काउंटर है स्पोर्ट्स के लिए, और इधर क्या है, इधर ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है शायद, हमें बड़े बच्चे लोग राइड्स और ले आगे सकते दिखा हमको एक सैलून, काफी अच्छा सैलून था जहाँ पे आप ब्राइडल मेकअप वगैरह करवा सकते हैं, या अगर आप रुके हैं तो वहाँ पे अदर फैसिलिटीज फ्रॉम सैलून यू कैन टेक। एंड देन हम वहां से निकले, हमको अब बोटिंग करनी थी, खाना पीना तो हो चुका था, आगे 300 थोड़ी 300 का है बहुत ना सब? शॉपिंग कर ली हमने। ये यहाँ मिल छोटा रहा था सा बेत का हाँ, सामान, कुर्सी, टेबल, झूला, बैग, नहीं और पर्स नहीं एंड चाहिए, अदर ये सोवेनियर्स। सब तो चाहिए, बस एज अ टोकन यही चाहिए मैंने बस। एक ठीक है, पर्स एक ले खरीद लेते, लिया, बाकी आपको चाहिए स्लिंग बैग नहीं? जैसा। ठीक है, शॉपिंग आइटम्स ले लिया। ये देखिए, इधर है ऑडिटोरियम,
जहाँ पे एवरी वीकेंड पे कुछ तो प्रोग्राम होता है। और आगे थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस काफी अच्छा जिसमें बड़ा सा है और लोकल लोगों ने वहाँ पे शॉप्स लगा रखे थे, मधुबनी आर्ट्स के या फिर सोवेनियर हो, गिफ्ट आइटम्स हो, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग के कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, बैग्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। अचार है, अ, मसाले हैं, इन सारी चीज़ों के शॉप्स थे और ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे 2-3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे वहाँ पे। आप सोचिए लोकल लोगों के लिए भी यहाँ रोज़गार और इनकम का साधन हो गया इसकी वजह से, मिथिला हाट की वजह से, क्योंकि लाखों टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। वीकेंड्स पे तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया और इसको इम्प्लीमेंट किया और अभी मेंटेन भी कर रहे हैं, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। देखिए इधर लेज़र शो भी था बट हमने मिस किया क्योंकि हम जिस दिन गए उस दिन वो नहीं था। और फाइनली हम निकले बोट राइडिंग के लिए और देखिए उन्होंने सेफ्टी का भी ख़्याल रखा था, तो बोट में जाने से पहले हम लोगों को सेफ्टी जैकेट्स दिए गए। फिर हम बोट में बैठ के फुल राउंड लिया हम लोगों ने तालाब का, जिसको दिन में देख रहे थे हम लोग, दिन की खूबसूरती अलग थी। अब ये इवनिंग में देखिए उसी सारे रेस्टोरेंट्स, भंसाघर और बैंक्वेट हॉल्स, एवरीथिंग आप देखेंगे इस राउंड में वो सब चीज़ें दिखी है, बट ये जो लाइटिंग हो गई है उसकी वजह से वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। सारे लोकेशंस इतना सुंदर दिख रहा है, तो ये भी एक अलग ही मज़ा था। और बैकग्राउंड में इवनिंग में उन्होंने वो गाना चला दिया था, चलू मिथिला हाट करके एक सॉन्ग था, वो गाना चला दिया था, तो क्या वाइब आ रहा था वो बोट पे बैठ के ये घूमते हुए वो गाना सुनने में, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया इस फुल ट्रिप का, मिथिला हाट के ट्रिप का। देखिए जैसा कि मैंने बोला था, ये वही सब एरिया जिधर से हम दिन में वॉक करते हुए निकले थे, अभी बोटिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, जो होटल वाला एरिया है प्लस ओपन लॉन में जो डेकोरेशंस वगैरह किए हुए थे, शायद संगीत के लिए था या जो भी कुछ होगा। अब देखिए लाइट आ जाने के बाद वो कितना खूबसूरत है और वो रिफ्लेक्शन हो रहा है तालाब के अंदर पानी में, तो और भी अच्छा दिख रहा है। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था ये सब। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की इसमें बट कुछ छूट गया तो वो कैप्शंस में होगा या डिस्क्रिप्शंस में होगा। प्लीज़ डू विजिट एंड शेयर विथ ऑल ऑफ देम, जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करो हर किसी से। तो फाइनली हमारी बोटिंग अब ख़त्म हुई और ऑलमोस्ट हमारा ट्रिप फिनिश हो चुका है, तो अब हम निकले हैं वापस घर जाने के लिए और हम जा रहे हैं अभी पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए। और यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत बड़ी व्यवस्था है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है ये इस कैंपस का, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएँगी अंदर में। तो बिफोर आई साइन ऑफ आई वुड say I would recommend all of you to watch this and do visit Mithila Hut once. और ट्रिप खत्म हो जाए और फोटोज ना हो ऐसे कैसे होगा, तो फटाफट से 2-4 फोटोज डाल देती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर किसी से शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले और भी ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच।